Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is chemical formula. So first of all, we will discuss its definition. What is a chemical formula? The symbolic representation of a molecule or compound is called chemical formula. Chemical formula किसे कहते हैं? जब हम molecule या compound को में मौजूद elements को उनके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड फार्मूला. आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में कंपाउंड में पढ़ा होगा कि हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो हमारे पास फार्मूला के तहत रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, तो अब कंपाउंड जो है वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलके बनता है, 2 या मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके बनता है. तो जितने भी एलिमेंट्स उसमें शामिल होते हैं उसकी कंपोजिशन में, उन एलिमेंट्स को जब हम सैम्पल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट. अब हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट को हम जब सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट को जब हम में सोडियम नाइट्रेट की कंपोजिशन क्या है कि उसमें हमारे पास सोडियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है. 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं इसकी कंपोजिशन में. ठीक है, अब जब 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं इसकी कंपोजिशन में तो उन एलिमेंट्स को हमने उनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिए. मीन सोडियम Na से रिप्रेजेंट होता है, सिंबल उसका Na है, नाइट्रोजन N और ऑक्सीजन O. तो जब हम एलिमेंट को उनके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड फार्मूला. ठीक है, उसको हम फार्मूला कहते हैं या हम केमिकल फार्मूला कहते हैं. तो ये क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इस तो सिंबॉलिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को या कंपाउंड को, उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं. ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला. ठीक है, या जो सिंबॉलिकल, अब हम एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो कंपाउंड में मौजूद हैं, जो मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, तो इनको हम फार्मूला कहते हैं. ओके, इंपॉर्टेंस क्या है फार्मूला की? फार्मूले के तहत हमें पता चल जाता है, इट टेल्स अस टाइप ऑफ एटम कि किस किस्म के एटम इसमें मौजूद हैं. ठीक है, अब सोडियम नाइट्रेट है तो अब सोडियम से तो समझ आती है हाँ सोडियम है, लेकिन नाइट्रेट है, एक आम आदमी को नहीं पता होगा कि इसकी कंपोजिशन में क्या है, कौन से किस किस्म के एटम मौजूद हैं. तो इसके फार्मूला को देख के हमें अंदाज़ा होता है कि टाइप ऑफ एटम क्या है. अच्छा, सोडियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन मौजूद है. तो फार्मूले की एक इम्पोर्टेंस क्या है, इसका एक फ़ायदा हमारे पास क्या है कि इससे हमें टाइप ऑफ एटम मालूम हो जाते हैं कि कौन कौन से एटम से ये मिलके बना है. और दूसरा हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम मौजूद हैं उनकी क्या रेशियो है. अब सोडियम इसमें है हमारे पास, फार्मूले से हमें पता चलता है सोडियम इसमें क्या है? 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 3 है. तो हम क्या कहेंगे, इसकी रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम क्या है? 1:1:3. तो ये हमें किससे पता चलता है? फार्मूले से पता चलता है. ये हमें सिंपल इसके नेम से नहीं पता चलता, सोडियम नाइट्रेट से हमें नहीं पता चलता, बल्कि हमें फार्मूला ही हमें ये बताता है कि इसमें किस किस्म के एटम मौजूद है और रेशियो ऑफ एटम्स हमारे पास क्या है इन अ कंपाउंड. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला के अच्छा नेक्स्ट क्या है? टाइप्स. हमारे पास कितनी किस्म की हमारे पास केमिकल फर्स्ट टाइप, हमारे 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दूसरी किस्म हमारे पास क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है. ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला है. ठीक है, जैसे कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइप हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है. मॉलिक्यूलर पॉइंट नंबर 1 क्या है? टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला. दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है? इट शोज अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या फिर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. अब मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब की ये एक्चुअल जो है, ये एक्चुअल रेशियो हमें बताता है, एक्चुअल नंबर हमें बताता है. किसी भी अगर मॉलिक्यूल का हमें उसका फार्मूला पता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें जो डिफरेंट एटम इन्वॉल्व हैं वो कितनी मिकदार में हमने यूज़ किए हैं, उनकी रेशियो क्या है. ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, जैसे सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट का ये हमारे पास एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें जो है अंदाज़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एटम पता चल जाएगा कि हमारे पास सोडियम कितना एटम यूज़ हुए हैं,
नाइट्रोजन के कितने एटम यूज़ हुए हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम यूज़ हुए हैं। तो एक्चुअल हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम कहते हैं इट्स एक्चुअल फार्मूला, इसको हम एक्चुअल फार्मूला का भी नाम दे सकते हैं। और इट शोज अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इट शोज द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड की हमें कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बताता है। ठीक है, कि हमारे पास ये कंपाउंड जो है इनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, एक्चुअल में इसकी कंपोजिशन क्या है, कितने एटम से मिलके बना है और कितनी तादाद में इसमें नंबर ऑफ एटम यूज़ हुए हैं। तो एक्चुअल में ये हमें कंपोजिशन ऑफ एटम बताता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव द ट्रू फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें मॉलिक्यूल का ट्रू फार्मूला बताते हैं। ठीक है, इससे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें एक्चुअल रेशियोज़ की पता चल जाती है, एक्चुअल कंपोजिशन पता चल जाती है मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें जो है ये ट्रू फार्मूला है, ट्रू कंपोजिशन बताता है। तो अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला है। ठीक है, इससे हमें कंपोजिशन भी पता चल रही है कि कौन कौन से एटम हमारे पास इन्वॉल्व हुए हैं इसकी कंपोजिशन में, कि कौन से एटम जो हैं शामिल हैं इसकी कंपोजिशन में। और साथ में रेशो भी बता रहा है, एक्चुअल रेशो, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम भी बता रहा है कि कार्बन हमने 6 लिए हैं, हाइड्रोजन 12 लिए हैं और ऑक्सीजन हमने 6 लिए हैं। तो दिस इज़ द एक्चुअल फार्मूला, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बेंजीन का क्या है, C6H6। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर बताता है ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूले को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है, फार्मूला विच शोज़ द सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, ये वो फार्मूला है जो हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है। किसकी सिंपलेस्ट रेशो बताता है, एटम्स की जो प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में। ठीक है, इट शोज़ द सिंपलेस्ट रेशो प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम बताता है जो हमारे पास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इट डज़ नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बताता बल्कि सिंपलेस्ट रेशो बताता है। ठीक है, इन अ कंपाउंड इट शोज़ मिनिमम रेशो बिटवीन एटम, ये हमें मिनिमम सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट रेशो बताता है एटम की। ऑल आयोनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पेरिकल फार्मूला। तमाम आयोनिक कंपाउंड जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके आयोनिक रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पेरिकल फार्मूला। जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं उनको हम उनके एम्पेरिकल फार्मूले से शो करते हैं। मीन कि आयोनिक कंपाउंड है NaCl है तो स्मॉलेस्ट रेशियो बिटवीन आयन्स, ये आयोनिक कंपाउंड आयन से बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से बनते हैं। तो जो आयन के आयन में जो स्मॉलेस्ट रेशियो है वो जो है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसके तहत हम आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड की स्मॉलेस्ट रेशियो क्या है, 1:1। अब इससे तो स्मॉल हो नहीं सकता, तो यही हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला है आयोनिक कंपाउंड का, यही एक्चुअल फार्मूला है, यही एम्पेरिकल फार्मूला है। और जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हैं वो उन एम्पेरिकल फार्मूले के तहत जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनकी स्मॉलेस्ट रेशो बताता है बिटवीन देयर आयन्स। अब अगर वहाँ ऊपर क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज हैज़ एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। ये सिंपलेस्ट फार्मूला ग्लूकोज का, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। कैसे आया सिंपलेस्ट फार्मूला, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट्स मीन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, जो एक्चुअल फार्मूला है वो C6H12O6 है। अब इसकी द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ 1:2:1। सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज़ CH2O। कैसे हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला आया कि हमारे पास एक्चुअल फार्मूला जो था C6H12O6, हमने क्या किया, हमने इसको हर एक एलिमेंट को हमने डिवाइडेड बाय 6 कर लिया। ठीक है, सिंपलेस्ट है ना, सबसे छोटा 6 है यहाँ पे, तो 6 के साथ हमने डिवाइड कर लिया। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या बन गया, CH2O। ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गई। ठीक है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह बेंजीन है, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C6H6। अब
इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, हमने डिवाइड बाय 6 कर दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है हमारे पास बेंजीन की सिंपलेस्ट फार्मूला जो है वो CH हो गया। अब कुछ हमारे पास ऐसे भी वो हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मतलब वाटर H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O, एक्चुअल फार्मूला ये है। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता मज़ीद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, डिवाइड हम उस तरह नहीं कर सकते। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सिंपल फॉर्म है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो हमारे पास इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। अगर हमने किया यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो डिवाइडेड बाय 1, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 1 करेंगे जो सिंपलेस्ट रेशियो से आएगा, तो हमारे पास वो सही फार्मूला नहीं बनेगा, डेसिमल में चला जाएगा, तो वो हमारे पास करेक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है। कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। और ये हमारे पास हो गया वाटर, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। ये अक्सर वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो वो यही है हमारे पास, ठीक है। तो आज हमने केमिकल फार्मूला डिस्कस किया, उसकी टाइप्स डिस्कस की के 2 टाइप्स हैं उसकी, मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल। कल के लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, कि एम्पेरिकल फार्मूला से हम कैसे किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हम कल के लिए डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर and comment and kindly subscribe my channel. Thank you.